तो हिडन स्टोन विलेज में एक नए करैक्टर की एंट्री होती है। वो जाता है फॉर्मल सूचिकागे ओनोकी के पास। उसके सामने जाकर वो झुक जाता है और कहता है, मास्टर और मेरे अजीज फादर, टेस्ट सब्जेक्ट सब रेडी हैं, हम आपके ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर ब्रूटो और बाकी सब बहुत हैरान होते हैं और अब हम आगे देखेंगे। ब्रूटो और बाकी सबको ओक्टास ने घेरा हुआ होता है। ब्रूटो कहता है, क्या चल रहा है यहाँ पर, बताएं मुझे। वो कोई जवाब नहीं देता। ब्रूटो इंसिस्ट करता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। कहता है, बताओ मुझे अभी। फिर उसकी तरफ बढ़ता है। फिर वो बंदा देखता है कि ये आगे बढ़ रहा है तो वो अचानक से उसके पीछे चला जाता है और उसे पकड़कर जमीन पर लटा देता है। कहता है, तमीज से बात करो बच्चे। सारदा आगे बढ़ती है उसे बचाने के लिए। ओक्टास सामने आ जाते हैं। एनोकी कहता है, मुझे माफ कर दो। जोजो कहती है, इसका मतलब ये है कि ओल्ड मैन हमारी तरफ नहीं है। शिकाडे कहता है, हाँ हम इनके बारे में गलत थे। फिर आकासुची बोलता है, इनको हर्ट मत करो। अनोकी कहता है, तुम इस मामले से दूर रहो आकासुची, मैं ये तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, मैं ये सब पीस के लिए कर रहा हूँ। फिर हमें दिखाते हैं सूचिकागे के ऑफिस में टेलीफोन आता है। वहाँ पर सूचिकागे का ट्रस्टेड एडवाइजर उठाता है। ब्रूटो कहता है, कुरोत्सुची कहाँ है? वो बंदा कहता है, वो अभी तक अपनी ट्रिप से वापस नहीं आई। ब्रूटो कहता है, अभी तक नहीं आई वो? क्या तुम्हें इस मामले के बारे में कुछ पता चला है? कहता है, नहीं, हमें कोई एक्शन लेने की अभी जरूरत नहीं है। कहता है, ठीक है। फिर वो बंदा कहता है, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा जैसे ही लेडी सूचिकागे वापस आएंगी। नारुतो कहता है, ठीक है। फिर वो बंदा कहता है, वैसे मैं ये बात बता दूं कि वो काफी दिनों तक नहीं आने वाली। नारुतो कहता है, चलो ठीक है। फिर वो फोन बंद कर देता है और फिर हमें दिखाते हैं उस बंदे के पीछे वो लड़की होती है। उसने उसे गेंजुत्सु में डाला होता है। कहती है, बहुत अच्छे लड़के हो तुम। नारुतो बहुत सोच में पड़ा होता है। शिकामारु कहता है, तो वो वहां नहीं थी। नारुतो कहता है, मैं यकीन करना चाहता हूँ कि वो कुछ कर रहे हैं। शिकामारु कहता है, हमें कोनोहामारु के मैसेज का इंतजार करना होगा। नारुतो कहता है, हाँ। फिर हमें दिखाते हैं कोनोहामारु जंगल में से जा रहा होता है हिडन स्टोन विलेज की तरफ। रास्ते में उसे लीव जोनिन मिलते हैं जो कि वहाँ फ्रीज हुए होते हैं। फिर हमें दिखाते हैं बरूटो को। बरूटो कहता है, मित्सुकी कहाँ पर है, उसे वापस करो। वो बंदा कहता है, चुप रहो और हिलो मत, और उसका बाजू खींचता है। आकात्सुची बोलता है, लीव विलेज से लड़के को पकड़ना और इन लोगों को परेशान करना, इन सब के पीछे आपका हाथ है। और पूछता है कि ये क्या है। उसके बाद कुरोत्सुची का भी कोई अता पता नहीं है लेकिन वो कुछ नहीं बोलता, वो चुप होता है। फिर वो पूछता है, स्टोन विलेज में आखिर चल क्या रहा है, कुछ बोलते क्यों नहीं? कहता है, चुप करो आकात्सुची। बरूटो कहता है, जवाब दो। वो फिर से उसका बाजू खींचता है। अनोकी कहता है, को इसे छोड़ दो। कहता है, ठीक है, और उसे छोड़ देता है। वो खड़ा होता है। फिर पूछता है, आपका पीस को लेकर क्या मतलब था, मुझे एक्सप्लेन करो। कहता है, मैं एक और वाकया होता हुआ नहीं देख सकता। कहता है, कैसा वाकया? कहता है, 5 साल पहले स्टोन विलेज पर रोग निंजास ने हमला किया था। बहुत सारे यंग शिनोबिस ने उस हादसे में अपनी जान खो दी। इसके बाद फिर मुझे इस बात का अंदाजा हो गया कि हमें अपने फ्यूचर के लिए यंग लोगों को प्रोटेक्ट करना होगा। एक बार तुम लोगों पर भी ओत्सुकी ने अटैक किया था। इस तरह का दुश्मन फिर से आ सकता है हमारे विलेज में। जब ऐसा कुछ होगा तो हमें अपनी यूथ को प्रोटेक्ट करना होगा। ये सब करने के लिए हमें कुछ ऐसा चाहिए जो कि लड़ सके अपनी जगह पर रहकर। शिकाडे कहता है, आपका मतलब इन लोगों से है? कहता है, हाँ। बरूटो कहता है, इससे मित्सुकी का क्या लेना देना है, उसे क्यों छीन लिया? कहता है, मित्सुकी मेरे प्लान को पूरा करने में मेरी मदद कर रहा है। बरूटो कहता है, क्या? अनोकी कहता है, मित्सुकी अपनी मर्जी से मेरे पास आया है। ये सुनकर बरूटो बहुत हैरान होता है। फिर हमें दिखाते हैं मित्सुकी को। उसके पास आता है सकिए। कहता है, तो तुम यहाँ हो? मित्सुकी कहता है, हाँ, क्या काम है? कहता है, लॉर्ड कू ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें लेकर आऊं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। कहता है, मुझे उसके पास लेकर जाना चाहते हो या मुझ पर नजर रखना चाहते हो? कहता है, लॉर्ड कू तुमसे पहले कभी नहीं मिले तो इसीलिए वो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते। जब वो तुमसे मिलेंगे वो तुमसे बहुत ही क्लोज हो जाएंगे। कहता है, हाँ, मुझे उम्मीद है। फिर वो जाते हैं दूसरी तरफ। वो उसे एक रूम में लेकर जाता है। कहता है, ये तुम्हारा रूम होगा। कहता है, तुम्हें पसंद आया? मित्सुकी कहता है, हाँ। सखी कहता है, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। कहता है, ठीक है। कहता है, चलो चलते हैं, और जाने लगते हैं। फिर वो उसे एक जगह पर लेकर जाता है। मित्सुकी देखकर बड़ा हैरान होता है। वहां पर बहुत सारी ओक्टास बन रही होती हैं। सखी कहता है, इस तरह से ओक्टा बनते हैं लेकिन वो हमारी तरह नहीं है, हम अपनी मर्जी से काम करते हैं। मित्सुकी कहता है, अपनी मर्जी? कहता है, मैंने तुम्हें बताया था ना
कहता है मुझे उम्मीद है कि लॉर्ड कू तुम्हें बताएंगे कि विल क्या चीज है। पूछता है मैं उसे कब मिल सकूंगा। कहता है बहुत जल्द। कहता है मैं इंतजार नहीं कर पा रहा। वो ओक्टास को देखता है, कहता है बहुत सारे हैं। कहता है हाँ बहुत जल्द हमारे पास हिडन स्टोन विलेज के शिनोबी से भी ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन मास्टर ने कहा है कि हमें और चाहिए विलेज के यंग लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। मिचकी कहता है तो तुम ये कहना चाहते हो कि ये इंसानों की जगह अपनी जिंदगी देंगे। फिर वहां पर बाकी दो आ जाते हैं। कहता है इस तरह से आगे पीछे घूमकर चीजें देखना बंद करो। सकिए कहता है लॉर्ड कू ने मुझे कहा है कि इसे दिखाऊं। कहता है चलो चलते हैं, मैं तुम्हें अपना रूम दिखाता हूँ। फिर वो चले जाते हैं। पीछे से बंदा बोलता है हम कितनी देर तक इसे जिंदा रहने देंगे, हमें इसे फौरन काट देना चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं ये काम कर सकता हूँ। फिर वो कहता है लॉर्ड कू के ऑर्डर का इंतजार करो। फिर हमें दिखाते हैं बरूटो को। शारदा कहती है आप क्या बोल रहे हो कि मिचकी आपकी मदद कर रहा है। फिर वहां से एक ओक्टा उसे देखता है। जोजो कहती है इन्हें अपसेट मत करो। कहती है हाँ पता है। बरूटो कहता है हमें मिचकी के पास लेकर जाओ। अनोकी कहता है ऐसा पॉसिबल नहीं है। पूछता है क्यों नहीं। कहता है ये प्लान फाइनल स्टेज के अंदर एंटर हो रहा है, मिचकी की हमें इसके लिए जरूरत है। शिकाडाई कहता है अगर आपने हमें नुकसान पहुंचाया और मिचकी को कुछ हुआ तो लॉर्ड सेवंथ कोई एक्शन जरूर लेंगे। कहता है हाँ मुझे पता है। कहता है ये प्लान सीक्रेट में करना था, मैंने सोचा नहीं था कि मुझे तुम लोगों के साथ डील करना पड़ेगा, लेकिन मुझे अब अपना प्लान पूरा तो करना होगा। बरूटो कहता है हमें मिचकी के पास ले जाओ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार मुझे उससे बात करने दो प्लीज। अनोकी कहता है नहीं बहुत हुआ। फिर उसे कुछ हो जाता है, वो बीमार पड़ने लगता है। आकात्सुची उसे देखता है। अनोकी कहता है अभी तुम लोग कुछ भी मत करो, मैं तुम लोगों को हर्ट नहीं करना चाहता, जाओ। फिर वो कू को ऑर्डर देता है। वो बरूटो को पकड़ता है। बरूटो साइड पर होता है। बरूटो कहता है मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। बरूटो शैडो क्लोन बनाता है। वो उसकी तरफ बढ़ते हैं अटैक करने के लिए। वो फौरन से अपनी तलवार निकालता है, एक ही बार में बरूटो के चारों क्लोन्स नॉकआउट कर देता है। अनोकी ये देखता है, कहता है नहीं। कहता है कू इन्हें चोट मत पहुंचाओ। फिर वो ओक्टास को कहता है पकड़ो इसे। वो बरूटो के पास जाते हैं। बरूटो उन्हें ब्लॉक करता है। अनोकी कह रहा होता है कू ऐसा मत करो। फिर जोजो कहती है फिक्र मत करो मैं संभाल लूंगी। फिर वो बड़ी हो जाती है और ह्यूमन बोल्डर का इस्तेमाल करती है और उन ओक्टास को नॉकआउट कर देती है। कू पीछे जाता है। बरूटो सामने देखता है, सामने ओक्टा आ रहा होता है। बरूटो रसेंगान बनाता है, रसेंगान से उस ओक्टा पर अटैक करता है। वो जाता है पीछे, शारदा होती है। शारदा उसके मास्क पर पंच मारती है और वो मर जाता है। शिकाडाई देख रहा होता है, कहता है अच्छा तो ये बात है। फिर उन्हें बताता है इनके मास्क पर हमला करो। वहां पर फिर और ओक्टास आ जाते हैं। शारदा कहती है ये तो आ ही जा रहे हैं। कू अर्थ स्टाइल का इस्तेमाल करता है और फिर जमीन पर जाकर अर्थ स्टाइल से बरूटो पर अटैक करता है। बरूटो को वो एक प्रिजन के अंदर बंद कर देता है। आकात्सुची भी अर्थ स्टाइल का इस्तेमाल करता है। वो गोलम जुत्सु परफॉर्म करता है और गोलम बनाता है। गोलम जाता है पंच मारता है उस केज को और तोड़ देता है। शिकाडाई कहता है हमें अब फैल जाना चाहिए गाइस। शारदा कहती है अपने कैंप पर मिलते हैं। जोजो कहती है ठीक है। फिर कू पार्टिकल स्टाइल का इस्तेमाल करता है। आकात्सुची देखकर बड़ा हैरान हो जाता है। वो साइड पर हो जाता है। वो पार्टिकल स्टाइल से उसके गोलम को खत्म कर देता है। बरूटो भी ये देखकर बड़ा हैरान होता है। फिर वो अपनी तलवार पकड़ता है, आगे आता है, आकात्सुची पर अटैक करता है। वो उसे पीछे फेंक देता है और पिलर से जाकर लगता है और फिर पिलर नीचे गिरने लगता है। नीचे होता है अनोकी। बरूटो देखता है, भागता हुआ जाता है, अनोकी को पकड़ता है और पीछे हो जाता है। आकात्सुची बहुत परेशान हो जाता है अनोकी के लिए। फिर वो भागकर पीछे हटता है। फिर सारे वहां से भाग जाते हैं। शिकाडाई भी भाग रहा होता है और एक ओक्टा उसे पकड़ लेता है और वो उसे अपनी तरफ खींचकर जमीन में ले जाता है। फिर हमें दिखाते हैं मिचकी को। वो सकिए के साथ जा रहा होता है। देखता है पीछे से वो दोनों आ रहे होते हैं। सकिए कहता है क्या हुआ है। वो कहता है इसके बारे में फिक्र मत करो, बस इस पर नजर रखना। कहता है ठीक है और फिर उसे लेकर आगे बढ़ने लगता है। मिचकी बहुत सोच में होता है कि ये कहाँ जा रहे हैं। वो देखता है वहां पर बहुत सारी ड्राइंग्स होती हैं। मिचकी कहता है ये तुमने बनाई है। कहता है हाँ मैंने बनाई है अपने दोस्तों के साथ। कहता है मास्टर ने हमें बनाया है ताकि हम उन लोगों को प्रोटेक्ट कर सके जो लोग उन्हें चीयर करते हैं, इसीलिए मैं एक ऐसा दोस्त बनाना चाहता हूँ जो इस काबिल हो जिसको मैं प्रोटेक्ट कर सकूँ। इंसान स्ट्रांग हो जाते हैं जब उनके पास कोई प्रोटेक्ट करने के लिए होता है ना। कहता है हाँ सही कहा। फिर वो मिचकी के साथ अपनी एक ड्राइंग आगे करता है। कहता है अब मेरा एक और दोस्त है। फिर हमें दिखाते हैं शिकाडाई को।
कैद कर लेते हैं। वहाँ सूचिकागे भी होती है, पूछती है तुम कौन हो। शिकाडाई देखता है सूचिकागे को, कहता है आप लेडी सूचिकागे हो। वो उसे देखती है, कहती है तुम शिकामारू के बेटे हो। कहता है हाँ मैम, मेरा नाम शिकाडाई है। पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं मित्सुकी को। सकी पूछता है क्या तुमने कभी कुछ ड्रा किया है। कहता है नहीं। फिर वहाँ पर एक डॉक्टर आता है, कहता है अब हम तैयार हैं। सकी कहता है ठीक है। मित्सुकी कहता है किस चीज़ के लिए रेडी। कहता है तुम्हारी एग्जामिनेशन होने वाली है। कहता है चलो आ जाओ। फिर मित्सुकी उठता है। सकी कहता है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर वो जाने लगते हैं। वो मित्सुकी को स्कैन करता है। मित्सुकी वहाँ लैब में लेटा हुआ होता है और वो उसे स्कैन कर रहा होता है। वो जब उसकी बॉडी को स्कैन करता है तो उसे कर्स मार्क दिखाई देता है। कहता है ये क्या है, ये तो कर्स मार्क है। दूसरी तरफ हमें सूचिकागे को दिखाते हैं। सूचिकागे कहती है नारुतो ने मुझे कहा था कि वो मेरी मदद करेगा। उसने मुझे ये भी बताया था कि तुम लोग यहाँ आ रहे हो और मैं उसे यकीन दहानी कराऊं कि तुम लोग सेफली वापस जाओगे। कहता है लॉर्ड सेवन ने ये सब कहा था। शिकाडाई कहता है अच्छा तो उन्हें पहले ही अंदाजा हो गया था इसका। कहती है मैंने सब गड़बड़ कर दी, मैं यहाँ बंद हो गई। शिकाडाई कहता है यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है, आखिर स्टोन विलेज में चल क्या रहा है। तल सूचिकागे ने कहा है कि वो ये सब पीस के लिए कर रहे हैं। मुझे नहीं पता बोरुटो और बाकी सब के साथ क्या हो रहा है, अगर आपको कुछ पता है तो मुझे बताएंगी। कहती है हाँ, ये सब तब शुरू हुआ था जब मेरे ग्रैंडफादर ने एक आइडिया दिया था और मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं 5 साल पहले रोग निंजास ने हमारे विलेज पर अटैक किया था, जिससे बहुत सारे यंग निंजास मारे गए थे। उसके थोड़े अरसे बाद ही सूचिकागे एनोकी से पूछती है हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है। कहता है इसे देखो, तुम हैरान हो जाओगी। फिर वो उसे 2 ओक्टास दिखाता है। सारे देखकर बड़े हैरान होते हैं कि ये क्या है। सूचिकागे पूछती है ये क्या है। वो ने कहता है तैयार हो। वो एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहता है शुरू करो। फिर वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। वो एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। ये देखकर सारे बड़े हैरान होते हैं। खैर वो बहुत ही जोर से एक दूसरे को मार रहे होते हैं। फिर एनोकी कहता है बस करो और वो रुक जाते हैं। ये देखकर सारे बड़े हैरान होते हैं और क्लैपिंग करते हैं। कहता है इसके बारे में क्या ख्याल है कोरोत्सुची। कहती है ग्रैंडफादर आपने क्या किया। फिर वो देखते हैं उनमें से एक दूसरे वाले को मार रहा होता है, उसे बुरी तरह से पीट रहा होता है। ये सब देखकर सारे बड़े हैरान होते हैं। एनोकी कहता है बस करो, लेकिन वो नहीं रुकता। वो उसे पूरी तरह से मार देता है और फिर भी मार रहा होता है। एनोकी कहता है मैंने कहा ना रुक जाओ। फिर वो रुकता है, एनोकी को देखता है और फिर उसकी तरफ बढ़ने लगता है अटैक करने के लिए। फिर सूचिकागे और अकात्सुची आगे आता है। सूचिकागे पंच मारकर उसे मार देती है। एनोकी ये देखकर बड़ा परेशान हो जाता है और नीचे गिर जाता है। कहती है ग्रैंडफादर एक्सप्लेन करें क्या है ये सब। कहता है ये प्रोटोटाइप्स हैं, मुझे यकीन है कि मैं इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ और ये हमारे विलेज को फायदा देंगे। अगली बार मुझे यकीन है कि मैं कर लूंगा। सूचिकागे कहती है नहीं। कहती है ग्रेट वार के बाद हम 5 विलेजेस ने ये डिसाइड किया था कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे अगर किसी भी विलेज पर मुश्किल वक्त आया तो। अगर हम एक ऐसी आर्मी बनाएंगे जो सिर्फ हिडन स्टोन विलेज के लिए काम करेगी तो इससे बैलेंस खराब हो जाएगा। बेशक आप इसमें इम्प्रूवमेंट करके इसे बेहतर बना भी दो, मैं फिर भी इनको लड़ाई के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगी। एनोकी कहता है तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बच्चों वाली सोच हमारे विलेज के फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर सकती है। हमारे यंग शिनोबिस कमजोर हो गए हैं, उनमें कोई स्किल नहीं है। अगर हमें किसी ताकतवर दुश्मन का सामना करना पड़ा तो वो लोग मारे जाएंगे। कहती है मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन मैं सूचिकागे हूँ। ये सुनकर एनोकी बहुत परेशान हो जाता है। फिर सूचिकागे बताती है कि उस वक्त मुझे लगा था कि वो दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने वो चीज़ें बना दी। कहता है मतलब कि वो ओक्टा और बाकी सब इन्होंने बनाए हैं। कहती है मुझे लगता है कि क्ले के अंदर चाकरा डालकर और कोई जुत्सु परफॉर्म करके इन्होंने ये बनाए हैं और मुझे लगता है कि इसके पीछे और भी कोई सीक्रेट है। शिकाडाई कहता है हाँ, वो बहुत ही स्किल्ड फाइटर्स हैं। वो डेटिनेटेड क्ले और अर्थ स्टाइल जुत्सु भी इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है मित्सुकी इनकी मदद कर रहा हो थर्ड सूचिकागे के प्लान को पूरा करने के लिए। सूचिकागे कहती है क्या ये वही मित्सुकी है जो कि लीव विलेज से चला गया था। कहता है हाँ। कहती है हम बहुत मुश्किल हालात में हैं। कहती है मैं ये सब जारी नहीं रहने दूंगी, मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगी जो मैंने नारुतो से किया है। कहती है क्या तुम्हें अपने स्किल्स में कॉन्फिडेंस है। कहता है हाँ। फिर हमें दिखाते हैं रात हो जाती है। कू और ओक्टास वहाँ होते हैं। कू कहता है इतनी देर क्यों लग रही है, क्या तुम्हें अभी तक मास्टर नहीं मिले। फिर वो एक ओक्टा को तलवार से मार देता है। कहता है जाओ और ढूंढो उन्हें, जल्दी जाओ, और वो चले जाते हैं।
फिर हमें दिखाते हैं सारदा वहाँ से भागकर जा रही होती है। दूसरी तरफ जोजो और हमें फिर बोरुटो और अनोकी को दिखाते हैं। बोरुटो ने अनोकी को उठाया होता है और वो ओक्टा से बच रहे होते हैं। ओक्टा से बचकर वो भाग जाता है और साथ ही एपिसोड खत्म हो जाती है। तो ये एपिसोड आपको कैसी लगी? अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो इस एपिसोड को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिएगा।